आप रोशनी एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी वो लोगों के नाम हैं, फिर क्यों हमारे लोगों को डराया जा रहा है? आप यहाँ पे नाज़रीन आप भी ध्यान से ज़रा सुने, कब तक हमारे जो कश्मीर के गरीब लोग हैं जो काश्त चराई पे रहते हैं या जो स्टेट लैंड या रोशनी लैंड पे रह रहे हैं, कब तक डर डर के हम जिए? क्या ये ज़मीन हमारे गरीबों के नाम नहीं होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे कोशिश दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफ़ा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खालिद तुफ़ैल साहब जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर है। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका, आपने आज अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरे से ये टाइम मांगा। जी खालिद साहब, सबसे पहले बात करें कि नाज़रीन मोहतरम, जैसा आपको भी पता है कि एक ऑर्डर आया है जिसमें रोशनी लैंड, स्टेट लैंड और काश्त चराई के बारे में बातें आए दिन आ रही हैं कि उनको हटाया जाएगा, लोगों को हटाया जाएगा जिनका घर काश्त चराई पे है, स्टेट लैंड पे है या रोशनी पे है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिसका घर है उसको भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये जो ऑर्डर आया है ये बड़े बड़े उन दिग्गजों के लिए है जिन्होंने काफ़ी सारा जो लैंड है गवर्नमेंट का। खालिद साहब, किस नज़र से आप इस ऑर्डर को देख रहे हैं? देखिए, जो ये ऑर्डर निकला है जी, ये ऑर्डर कभी भी लोगों के लिए नहीं था। जी, ये ऑर्डर ही लोगों के खिलाफ था। जो ये आज एक इम्प्लीमेंट, दूसरा कल करेक्शन करते हैं, तीसरी दिन और करेक्शन करते हैं, इससे पता ही चलता है कि ये खुद कंफ्यूज है। ये एक सियासी, जिसको कहते हैं ना हरबा, एक सियासी हरबा इस्तेमाल करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को तोड़ने के लिए। ये एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर की इकानमी को डिस्टर्ब करने के लिए। ये लोगों की मतलब बहबूदी के लिए ये कोई ऑर्डर है नहीं। दूसरा, ये जो आज़ाद साहब ने अपने वक्त जब चीफ मिनिस्टर थे एक रोशनी एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो उन छोटे लोगों के लिए थे जिन्होंने 3 मरला 4 मरला पे अपनी मेहनत करके 2 कमरे 3 कमरे बनाए थे, तो उन पर भी ये लोग हमला कर रहे हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, आज़ाद साहब की डायरेक्शन पे जब जम्मू कश्मीर में एक ह्यू एंड क्राई उठाई, जो हमने हर डिस्ट्रिक्टों, हर ब्लॉकों पे इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट की लहर चलाई, तो हमारे पीछे पीछे फिर और पार्टियां भी आ गई है। तो उस वजह से इनको ये चेंज अपने ऑर्डर में करनी पड़ी। मगर हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये ऑर्डर कंप्लीटली बैक ऑफ होना चाहिए, वापस होना चाहिए। जी, हम आपसे एग्री हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे आपको बताते चले, कल कुटवा में भी डैप के ही लीडर निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस ऑर्डर के खिलाफ। जी खालिद साहब, ये जो बताया जा रहा है इसमें काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने ज़मीन खाई है। जी देखिए, जो बदकिस्मती से 70 साल की सियासत जब हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सियासत में ज़्यादातर ऐसे गायले हो गए हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि इसने किया या उसने किया है, अलबत्ता ये सब लोगों को पता है। जब भी जम्मू कश्मीर के सियासतकार, ऐसे सियासतकारों को टाइम मिला, उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किया है और उनसे छीनना चाहिए। हम साथ हैं, आम लोगों के साथ हाथ मत लो, आप उनसे ले लो जो लोगों को अपनी बहबूदी के लिए उनके हाथ पावर दिया, उन्होंने लोगों का कुछ नहीं किया, अपने घर भर दिए। हाँ, उनको ये अगर चीज़ें किए हैं उनसे वापस लेने चाहिए। उनकी करप्शन की फाइलें तो आपके टेबल पे है, ये रखो, टेबलों पे जो फाइलें पड़ी है वो निकालो ना, वो देखो ना उन्होंने कितना लूट खसूट किया है। अगर आपको उनको साफ करना है, उनको कोई सजा देनी है,
अपने टेबलों से फाइलें उठाओ ना, उनका गर्दा उठाओ, वो काम करो। आप लोगों पे क्यों बिल्डोजर चला रही है? आप रूलिंग पार्टी बीजेपी के जो आसमा जी मैं आपको बोलूँगा 18,000 कनाल खाली कश्मीर में ये लैंड है, गवर्नमेंट का ही कहना है। 46 कनाल्स जम्मू में है। तो जम्मू में हर वक्त इस पावर में रहे हैं जो आजकल बीजेपी रूलिंग पार्टी में है, उनके पास लैंड है, उनसे साफ कराओ ना पहले। तो बाकी को उसके बाद जो आसवाजी आपने कहा कि उन पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने ये लैंड खाए हैं, उनके फाइलें भी हैं, उनका लैंड भी निकालो, हम आपके साथ हैं। जी खालिद साहब, यहाँ पे नाज़रीन आप भी ध्यान से ज़रा सुने, कब तक हमारे जो कश्मीर के गरीब लोग हैं जो काश चराई पे रहते हैं या जो स्टेट लैंड या रोशनी लैंड पे रह रहे हैं, कब तक डर डर के हम जिए? क्या ये ज़मीन हमारे गरीबों के नाम नहीं होनी चाहिए? जी, आपको तो रोशनी एक्ट का यही कहना है, आज़ाद साहब ने यही मसला आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए यही रोशनी एक्ट बनाए हैं कि इनको मालिकाना हुकूक देंगे। उस वक्त की असेंबली ने उसको मतलब एक्सेप्ट किया है, मंजूरी दिया है, वो तो उस लैंड के मालिक है। ये तो इस वक्त इसराइल की कहने पे काम चल रहा है, ये तो लूट खसूट है। उस वक्त की असेंबली ने रोशनी एक्ट पास किया है, रोशनी एक्ट पे उनका मालिकाना हुकूक दिया है आज़ाद साहब ने उन लोगों को, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डीएपी आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद साहब उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। आप रोशनी एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी वो लोगों के नाम है, फिर क्यों हमारे लोगों को डराया जा रहा है? मैंने आपको कहा ना, डराया जाता है कि एक साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ। हमारी इकोनॉमिकली एक साजिश थी, तो हमारी इकानमी पे हमला हुआ। अब ये एक नफ्सियाती दबाव डाला जाता है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने हक के लिए उठो, अपना हक मांगो। तो ये तो मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने हक के लिए खड़ा हो जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे खालिद साहब जिन्होंने अभी बताया कि काश चराई जो रोशनी लैंड है और जो स्टेट लैंड है, इस पे जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको डराया धमकाया ना जाए। आप देखते रहिए कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।